Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि क्या है जो अनदेखा है, अनसुना है, बिल्कुल आपने नहीं सुना, बिल्कुल आपने नहीं देखा, बट फिर भी वो आप ही के तरफ आ रही है। आपके करंट सिचुएशन में क्या है और आगे जाके भी क्या होने वाला है, उसको सुनिश्चित करने के लिए आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आज का जो स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया गया है वो है एक स्क्विरल। ना स्क्विरल, ये जो स्पिरिचुअलिटी है इसमें आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान जो है आपको हमेशा होने चाहिए ताकि आपको कभी भी ये चीज़ सुपरस्टिशियस ना लगे। ये जो एनिमल है दैट इज स्क्विरल, आप जानते ही है कि काफ़ी ज़्यादा न बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते इधर उधर बहुत ज़्यादा भागती रहती है एंड डेफिनेटली दे आर फास्टर देन विंड, इतना स्पीड है। एडेप्टेबिलिटी हमें कैसे करना है वो हमें सिखाती है। एक पेड़ में कुछ नहीं मिला तो दूसरा पेड़ से तीसरा पेड़, ठीक है। वन नीड्स टू बी वेरी एक्टिव इन लाइफ, तो वो हमें यही सिखाती है। ये भी है कि हमें कभी भी दुख के समय पे, ठीक है, ये सोचना चाहिए कि हमारे पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो ज़रूर है, ठीक है। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ तो दिया ही है, चाहे वो हिडन टैलेंट हो, चाहे वो उसको गॉड गिफ्टेड कुछ मिला होगा, ठीक है, इन द मेटेरियलिस्टिक फॉर्म। सो बेसिकली दिस वन स्क्विरल जो है, गिलोरी ही उसको बोलते हैं, वो हमें अगर आपको दिख जाता है जब आप थोड़ा सा उदास रहते हो, दिखता तो होगा ही, क्योंकि बिकॉज एवरी वन ऑफ यू डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट यू आर स्पिरिचुअल एंड यू हैव सीन द स्क्विरल, इट मीन्स दैट यू डोंट नीड टू बी सैड, ठीक है। अच्छे जो समय हैं वो आने वाले हैं ना। आपकी ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है वो तो हम देखेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट आपके करंट सिचुएशन भी क्या है वो भी हम देखेंगे। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। What is unseen, what is unheard, but it is definitely coming towards my viewers. यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, यहाँ पे पहली बात तो है मैं बता देती हूँ, साइंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मुझे यहाँ पे स्पोर्ट का जो है दिस वन आई कैन सी दिस वन क्लब्स, ओके, ऑलराइट, आई कैन सी अ डम्बल, ओके। इन द करेंट सिचुएशन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि लोग आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट समझते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको और श्रूड होना चाहिए और मैनिपुलेटिव होना चाहिए, अदरवाइज़ आप प्रोफेशनल दुनिया में फिट नहीं बैठेंगे। बट जो आप बात सोच रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। अगर आप लव रिलेशनशिप में श्रूडनेस दिखाओ तो उसमें कोई जस्टिफिकेशन तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्यार का मामला है। लेकिन अगर आप कम्पिटिटिव एरियाज में अगर आप श्रूड नहीं होते, मतलब श्रूड नॉट इन द सेंस ऑफ हीटिंग समवन और हार्टिंग समवन विथ क्रूएल वर्ड्स, ऐसा नहीं, बट अपने लिए सही, अपने टीम के लिए सही, आपको थोड़ा सा, ठीक है, मैनिपुलेटिव होना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ आगे जाके बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपके अगेंस्ट जाके बात करें, क्योंकि उनको सहन नहीं होगा कि आप उनके जगह जो है ऑक्यूपाई करोगे, या अगर आप फैमिली की ही बात करो तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि आपका पोजीशन जो है उनसे अच्छा है। उनको पहले अच्छा लगता था, ठीक है, जब आप उनके बराबर के लेवल के थे, बट जब आपका ऑब्वियसली सक्सेस जो होने वाला है उसके बाद तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इवन उनके पास अगर अधिक भी होगा तभी भी वो आपसे जेलस होंगे। आई डू थिंक सो दैट इन द फ्यूचर यू विल डेवलप दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी। आपके पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप सही में अपना पैर जिस तरह से पीछे करके लोग जंप मारते हैं ना ऊपर, अपना आपने देखा होगा, वो शायद बंजी जंपिंग या समथिंग, लोग पीछे अपना पैर जो करके फिर उछल कूदते हैं, तो वो मुझे दिख रहा है लाइक यू विल बी लाइक सो मच हैप्पी फॉर एनीथिंग लाइक विक्ट्री, ओके, एनीथिंग इट कैन बी लाइक,
चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। आपके करंट सिचुएशन में आप ऐसे पार्टनर की इंतज़ार कर रहे हैं या कोई प्रपोजल की इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई वॉन्ट दिस क्वालिटी इन माई पार्टनर, चाहे अगर एक भी क्वालिटी अगर इस तरह से मैच करे तो मैं रेडी हूँ। सो दैट टाइप ऑफ पार्टनर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम इन योर लाइफ एंड आई डू थिंक सो दैट बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस कुछ समय के अंदर आपके इनबॉक्स में भर जाएगा। हो सकता है कि मे बी मेल के थ्रू आए या एनी सोशल मीडिया, बट इट विल बी फिल्ड विथ मे बी ड्यू टू योर करियर, बिकॉज आई कैन सी लाइक like there is a caterpillar, again there is a caterpillar and again there is a pine nut। यहाँ पे देखो, इस तरह से भी देखो, अगर हम पाइन नट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आया, उस तरह से एक बेबी, यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स इस तरह से दिख रहा है, समथिंग यू कैन से लाइक अ बोन, उस तरह से। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप अपना जो है सबसे बेस्ट देंगे कंसिस्टेंट एफर्ट्स के वजह से और पेशेंस रखने के वजह से आपको भारी मात्रा में जो है आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है लाइक आई विल अगेन रीड आउट द शेप्स, क्योंकि मुझे बहुत सारे शेप्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो दैट अगर आप कोई अनकम्फर्टेबल सिचुएशन फेस कर रहे थे, ओके, ड्यू टू योर हेल्थ, आप उस जगह को छोड़ के नहीं जा पा रहे थे, आपको आपका नेटिव प्लेस जो है वहाँ पे आप छोड़ के नहीं जा पा रहे थे बिकॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज, सो दैट इज़ डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉपर मेडिसिन फॉर दैट, क्योंकि आपको अप्रोप्रिएट जो है मेडिकेशन नहीं मिल रहा था, बट वो मिलेगा। बट आई डू थिंक सो दैट इज़ related to like gastroenterology or something like that, or maybe it is something related to some hormones, some thyroid glands, कुछ glands लेके हो सकता है, उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है। हो सकता है कि आपका नहीं, मे बी लाइक हाइपरटेंशन, लाइक ब्लड प्रेशर और सम इंसोम्नियक प्रॉब्लम्स, और लाइक related to some kind of insecurity and लाइक फियर, उस तरह से अगर कुछ था, डिप्रेशन था, उसमें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको हीलिंग हो जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट हील्ड। और जब मैंने ये कहा कि आपका हीलिंग हो जाएगा, यहाँ पे मुझे 3 लीफ क्लोवर दिखा, मतलब क्या है, दैट इज़ अ कन्फर्मेशन दैट येस फॉर मेनी ऑफ यू योर सिचुएशन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ यू टर्न। कुछ लोगों के लिए आपको जो है ना कुछ बातें आपको सोच समझ के ही बोलने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपकी बातों को या स्टेटमेंट्स को घुमा फिरा के कोई आपके अगेंस्ट में उसको हथियार बना के इस्तेमाल करे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर यूजिंग वर्ड्स एंड स्पेशली व्हेन यू आर एड्रेसिंग अ लॉट ऑफ पीपल। जब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ ले रहे हो तब। यहाँ पे कोई लेडी दिखाई दे रही है जो अपने पैर को स्ट्रेच कर रही है या अपना पैर बहुत आगे बढ़ा के वो जा रही है, मतलब वो किसी का भी सुनने वाली है नहीं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पे इधर द फेमिनिन एनर्जी इज बिकमिंग सो मच प्रोमिनेंट। यहाँ पे नारी का जो शक्ति है, अर्धनारीश्वर में क्या होता है, एक नारी और एक नर, दैट इज मेल एंड फीमेल। योर डिवाइन फेमिनिन मीन्स you are going to show the power, also the strength of a female, okay, to the world, that who you are, and definitely you are going to perform। इस तरह से बहुत सारे काम में, जैसे जहाँ पे मेल भी काम कर रहे, आजकल फीमेल भी काम कर रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई भी चीज़ आप कंपैशन से सॉल्व करने वाले हो, अपने हम्बल नेचर से सॉल्व करेंगे, काइंडनेस से सॉल्व करेंगे, उस तरह से दिखाई दे रहा है। एंड आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कुछ चीज़ों में जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मैनिपुलेटिव नहीं थे तो आप होंगे, एंड यू विल ट्राई टू बैलेंस इट आउट। ऐसा नहीं कि हर वक्त मैनिपुलेशन से ही काम होगा। जिस तरह से एक स्क्विरल बताता है कि एडेप्टेबिलिटी, इसलिए आज शायद मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया है, आज शायद इसलिए यहाँ पे इसका स्केच बना है। जैसा मेरा इंट्यूशन होता है उस तरह से मैं उसको ड्रॉ कर देती हूँ। उसका मतलब ये होता है कि यू विल डेफिनेटली अडेप्ट इन अ क्रिटिकल एनवायरनमेंट, और तब जाके उससे ज़्यादा, चाहे वो आपकी शादी के बाद हो,
चाहे वो एक आफ्टर स्टूडेंट यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स और अ न्यू जॉब, और इफ आर ऑलरेडी इन जॉब फॉर हायर पोजिशंस, और अगर आप बिजनेस तो पूरी तरह से मार्केट एनालिसिस, उसमें एडेप्टेबिलिटी फैक्टर ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस पर्सन हैं और आप कुछ सेल कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज लोग तभी एक्सेप्ट करेंगे जब उनके ज़रूरत के साथ मैच करेगा, प्राइस भी अफोर्डेबल रेट में होगा, उस तरह से। सो आप बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को बनाएंगे और फिर सेल करेंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नाउ कुछ लोग ऐसा अगर करते हैं, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे तो अपना उसमें ही रखना है, सो द रेवेन्यू विल बी लेस। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो आप पहले नहीं करना चाहते थे या एडजस्टमेंट, आपको ऐसा डर लग रहा था कि मैं कैसे करूँ, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप करेंगे। इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू सेटल समवेयर एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेंटेन दैट। रिसोर्सेज भी, फंड भी बहुत ज़्यादा आपके पास आ जाएगा, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू प्रिजर्व इट ऑल्सो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मेंटेन नहीं करेंगे, आप उसको प्रिजर्व भी करेंगे। नाउ लेट मी सी, यहाँ पे थोड़ा बहुत शेप्स दिखाई दे रहा था, अभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि शेप्स में कैसे आया है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है एक बच्ची जो यू कट है उसका हेयर, अभी वो बैठी है, ठीक है, और एक लड़का इसके सामने है। कुछ प्लेग्राउंड, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज हो सकता है, ये 6 ऑफ कप्स कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आप दोनों की, आपके साथ आपके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड, सोलमेट बोल सकते हैं, जिनको आप अपने से भी ज़्यादा भरोसा करते थे एक समय पे, और बहुत कुछ शेयर किया था स्टोरीज एक साथ, और चाइल्डहुड बहुत बचपन एक साथ बिताया, खाना पीना लगभग कहीं ना कहीं पे एक साथ बैठ के खाना, ये सब जो चीज़ें होते हैं जो छूट गया है, ठीक है, वो आपको याद आ सकता है या वहाँ पे रिकन्सिलेशन हो सकता है। ओके, एंड आई कैन सी लाइक यू आर गोइंग टू have certain, you can say, conversation with your person again। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो शायद वो आपको कुछ समझाने के लिए आ सकता है, अगर आपने ऐसा सोचा कि वो कभी भी आपको समझाने के लिए रेडी नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। क्यूब से हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करेंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है। सन एंड द मून, आई टोल्ड यू दैट यू विल बी लाइक कमिंग टुगेदर फॉर गुड रीजंस, और जो डिटैच हो चुका था रिलेशनशिप में, जो कट ऑफ हो गया था, आ नहीं रहा था, कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन की एक मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उछल कूद करते हुए जो जैसे गिलोरी, और वैसे ही द मंकीज, और मंकी से ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी या सर्वाइवल टेक्निक उनसे ज़्यादा तो कोई और सीख ही नहीं सकते। आपके कॉपी करने की कोशिश करेंगे लोग तो उससे आपको अच्छा ही महसूस होगा कि आप इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका कॉपी हो रहा है। अच्छा ही, इट्स नॉट लाइक दैट, एंड डेफिनेटली आई कैन ऑल्सो से दैट मीडिया के थ्रू आपको कुछ सुनने के लिए मिलेगा, इम्पोर्टेंट न्यूज़, टेलीकास्ट ऑफ समथिंग, मे बी सर्टन काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू योर बिजनेस और ट्रेड और एजुकेशन, उससे संबंधित आप कुछ मीडिया के थ्रू सुनेंगे, वीडियोस भी हो सकता है। एंड आई कैन से दैट with good meal, good friends, good company, you are going to enjoy also in the upcoming period of time। कुछ ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, मे बी आपको जस्ट आप इमेजिन ही आपने किया है, पर शायद अभी तक वो आपके लाइफ में आया नहीं है, बट दे आर डेफिनेटली कमिंग, बिकॉज आई कैन सी मे बी यू सी देयर ड्रीम्स, बट आप श्योर नहीं हैं, आप दुविधा में हैं। ओके, एंड व्हेन यू विल नो दैट यू विल जस्ट जंप विद जॉय। इसी तरह से खुशी उस वहाँ पे भी था कि उछल, मतलब जंप विद जॉय, राइट, खुशी में उस तरह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and